हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की स्टेंसिल की बुक का चैप्टर नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कन्ना पन्ना। तो बच्चों, आपको नाम से कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है। कन्ना पन्ना बेसिकली जो चैप्टर है दैट इज तमिल चैप्टर, दैट इज फ्रॉम द तमिल सोसाइटी, जो साउथ इंडियन सोसाइटी है। उसमें आपको कुछ पता होगा कि वहाँ पे जो है बच्चों के जो नेम होते हैं, हमारे जैसे हम मदर मदर फादर बोलते हैं अपने मम्मी पापा को, इसी तरह से वहाँ पे जो वर्ड्स यूज होते हैं वो हमारी लैंग्वेज से थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो वहां पे फादर के लिए अप्पा और मदर के लिए अम्मा वर्ड यूज होगा। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि अप्पा अम्मा वर्ड जो यूज हो रहा है दैट इज बेसिकली फॉर फादर एंड मदर। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर लाइन बाय लाइन। तो बच्चों, इस चैप्टर को आप मेरे साथ बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए देखिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप यू विल इंजॉय दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर कन्ना पन्ना। The first line said, look up, head up, said Appa again. बेटा, मैंने अभी आपको बताया था अप्पा इज बेसिकली यूज फॉर फादर। तो यहाँ वो उनके फादर जो हैं बच्चे को कह रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं एक बच्चे की पिक भी बनी हुई है। तो बच्चे को उसके फादर कह रहे हैं रेज्ड अप, लुक अप, हेड अप। उसके फादर कह रहे हैं अपना सिर ऊपर करो, ऊपर की तरफ देखो। आई रेज माई हेड वंस मोर, इन दोज डेज सम ईयर्स एगो माई हेड वॉज ऑलवेज डाउन। तो बच्चा अपनी फीलिंग जो है एक्सप्रेस करते हुए कह रहा है कि मैंने अपना एक बार तो सिर ऊपर किया, बट उन दिनों में कुछ सालों पहले मेरा सिर जो था, मेरा हेड जो था, वॉज ऑलवेज डाउन, हमेशा नीचे ही रहता था। तो उसके फादर उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, आप कुछ गलती करते हो कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे ही उस बच्चे के फादर भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बेटा आप अपना सिर को कैसे रखो, हेड को अप। Then the next line says, Appa gave me the heads up order many times a day. उसके फादर उसको बहुत बार दिन में ऑर्डर देते थे कि अपना सिर ऊपर रखो। अम्माज ऑर्डर वर अबाउट क्लोथ्स, और उसकी अम्मा मीन्स उसकी मदर जो थी वो उसे ऑर्डर क्या देती थी, उसके क्लोथ्स के रिगार्डिंग। आपकी मदर भी आपको बार बार टोकती हैं, आपको बुरा लगता होगा, मम्मी कभी ऐसे कहती हैं कभी वैसे कहती हैं, बट सबकी मदर अपने बच्चे को करेक्ट करने के लिए, मिस्टेक्स ना करें उसके लिए ऑर्डर करती हैं। तो वो आपके बेनिफिट के लिए होता है। ऐसे उस बच्चे की जो मदर है वो अम्मा, वो ऑर्डर करती है उनको क्लोथ्स के बारे में। tuck in your shirt, straighten your collar, redo the buttons, ये सब इंस्ट्रक्शन उसकी मदर देती है कि अपनी शर्ट को टक इन करो, अपनी कॉलर को सीधा करो, अपने बटन्स को ठीक से दोबारा लगाओ। तो फादर और मदर उसे इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। When her younger sister, my Chitti, came to stay with us, she scolded her. वो बच्चा आगे बताता है कि जो मेरी सिस्टर है चिट्ठी, वो जब हमारे साथ रहने आई तो शी स्कोल्डेड हर। किसे स्कोल्ड किया, उसकी मदर को, कि मम्मी अपनी मतलब अपने ब्रदर की साइड लेते हुए, आप ये वर्ड्स जो हैं डिफिकल्ट वर्ड्स, इनको मैं अंडरलाइन भी कर रही हूँ। आप इन्हें, इन वर्ड्स की जो स्पेलिंग्स हैं इन्हें भी साथ साथ लर्न करते रहना, बिकॉज ये जो स्पेलिंग्स हैं ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में यूज होंगी, तो आपको इजी रहेगा आंसर्स को लिखना। तो वो बच्चा अपनी जो उनकी जो सिस्टर है वो उसको अपने ब्रदर का फेवर लेती है और कहती है कि मम्मा आप क्यों इसे डांटते रहते हो हमेशा। इज दैट ऑल यू से टू द चाइल्ड, इस तरीके से बच्चे से बात की जाती है। डू दिस डू दैट, डोंट यू एवर टॉक टू हिम नॉर्मली, आप उसे कहते रहते हो ऐसे करो ऐसे करो, आप उससे नॉर्मली बात नहीं कर सकते। तो जो सिस्टर है वो अपने ब्रदर का फेवर ले रही है और अपनी मम्मी से बोल रहे हैं। There's nothing to say. What can I say? नहीं, कुछ नहीं है कहने के लिए, मैं क्या कहूँ और। And he doesn't say anything either, अम्मा said, और उसकी मदर जो है अम्मा कहती हैं ये तो कुछ कहता ही नहीं है। That was true. I didn't say much. और हाँ ये सच है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहता था, मैं बात नहीं करता था। बच्चा कह रहा है कि मैं ज़्यादा टॉकेटिव नहीं था, मैं ज़्यादा बोलता नहीं था। That was not much to say. There was not much to say. मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं था। और maybe there was too much to say. और हो सकता है कि मेरे पास बहुत
ज़्यादा था बोलने के लिए। ऑल्दो आई डिडंट स्पीक मच, लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं करता था। वर्ड्स प्लेड इनसाइड माई हेड, जो वर्ड्स थे, जो बातें थी, वो मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। दे स्टिल डू, दे रोल एंड ट्रम्बल एंड प्ले गेम्स। जो उसकी बातें हैं वो उसके माइंड में, ट्रम्बल मीन्स होता है फॉल विदाउट कंट्रोल, बिना कंट्रोल के, मतलब उसके दिमाग में जो बातें हैं वो घूमती रहती थी। यू हैव टू लर्न दिस मीनिंग ऑल्सो, ट्रम्बल। उसके माइंड में ये बातें घूमती रहती थी, गेम्स प्ले करती रहती थी। दे लुक फॉर राइम्स इन ईच अदर, उसके माइंड में इनकी राइम्स चलती रहती थी। ये जो बातें हैं, ये जो वर्ड्स हैं, उनकी राइम्स उसके दिमाग में घूमती रहती थी। When Amma said, "Don't play with dirt," my mind said, "And tuck in your shirt." जब अम्मा कहती थी कि डर्ट से मत, मिट्टी में मत खेलो, तो मेरे दिमाग में क्या आता था? एंड टक इन योर शर्ट, अपनी शर्ट को टक इन करो। मतलब मम्मी वो कह रही है तो मुझे पता था अगली बात मम्मी यही बोलेंगी, अपनी शर्ट को टक इन करो। तो दैट मीन्स उसका माइंड अपने आप राइम क्रिएट कर लेता था। When अप्पा said, "Hold up your head," माई माइंड रिप्लाइड, व्हाट डिड यू से? जब उसके पापा कहते थे अपना हेड ऊपर करो, तो मेरा माइंड कहता था आप क्या कह रहे हैं? यस, समटाइम इट साउंडेड रॉन्ग, बट आई हार्डली एवर सेड इट अलाउड। मुझे पता है कि ये मैं गलत हूँ, मुझे बुरा लगता था कभी कभी, लेकिन मैं इसे जोर से नहीं कहता था। मतलब मैं अपने पेरेंट्स को कुछ चिल्ला के या गुस्से में कुछ रिप्लाई नहीं करता था, बस ये बातें मेरे माइंड में घूमती रहती थी। तो बच्चों फर्स्ट पेज आपको क्लियर हुआ, पेज नंबर 42। सो वी आर गोइंग टू आवर सेकंड पेज, पेज नंबर 43। माय चिट्ठी टुक मी टू स्टे विद हर फॉर अ फ्यू डेज। अब जो उसकी सिस्टर आई थी उसके पास, वो उसे अपने साथ अपने घर में कुछ दिनों के लिए ले गई, उस बॉय को। The one and only one rule she and Chitappa had in her house was, do what you like, but don't bother us. उसकी जो सिस्टर थी चिट्ठी, चिट्ठी के हस्बैंड थे चिटप्पा। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो है तमिल वर्ड्स जो हैं यूज हो रहे हैं, चिट्ठी, चिठप्पा, अप्पा, अम्मा। जो हम अपने सिंपल लैंग्वेज में सिस्टर जो होते हैं, हमारे फादर मदर होते हैं, तो यहाँ डिफरेंट नेम्स हैं। तो जो सिस्टर के घर में रहने गया, वहां पे चिटप्पा का, जो यानी कि मेरे सिस्टर के हस्बैंड का, एक ही रूल था उनके घर में कि डू वट एवर यू लाइक, तुम्हें जो करना है वो करो, बट डोंट बोदर अस, हमें तंग नहीं करना। So Selvi, Mohan and I did what we liked. And who are Selvi and Mohan? So बच्चों आपने देखा कि सेल्वी, मोहन और मैं कौन है? मैं तो वो बॉय है जिसके जिसके रिगार्डिंग नरेटर है, चैप्टर है। सेल्वी और मोहन जो हैं, दैट आर द चिल्ड्रन ऑफ हर सिस्टर, यस, चिट्ठी। तो सेल्वी, मोहन और मैं, हम तीनों मिल गए बच्चे। और बच्चे आपको मिलते हैं तो पता है क्या करते हैं? जो उन्हें पसंद होता है वही करते हैं, शरारतें करते हैं। तो वो भी यही करने लगे। कैसे? वी फिल्ड आवर पॉकेट्स एंड माउथ्स विद स्वीट्स, untied the neighbors cows, played with goats, got dirty and enjoyed ourselves। मतलब अपना उन्होंने जो मुंह था, माउथ को किससे भर लेते थे? पॉकेट्स में, माउथ में सारी स्वीट्स फिल कर लेते थे। नेबर्स की जो काव होती थी, पड़ोसियों की जो गायें होती थी, उसको अनटाई कर देते, खोल के भाग जाते थे। आपको पता है ना बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जब इकट्ठे मिलते हैं। तो इसी तरह से प्लेड विद गोट्स के साथ वो प्ले करते थे, गॉट डर्टी, अपने कपड़े गंदे कर लेते थे और बहुत इंजॉय करते थे। देन चिटप्पा डिसाइडेड वी कुड गो टू द केव टेम्पल नियर बाय। अब एक दिन जो चिटप्पा थे, जो उनके सिस्टर के हस्बैंड थे, अंकल थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम नियर बाय उनके यहाँ एक केव टेम्पल था, वहां जाएंगे। एंड दैट डे माई लाइफ चेंज। और उस दिन मेरी लाइफ जो है, जो बच्चा, जो नरेटर है, जो ये स्टोरी सुना रहा है, वो कहता है मेरी लाइफ चेंज हो गई। चिटप्पा हैड दिस ट्रिक ऑफ गोइंग ऑन ट्रिप्स इन द मिडल ऑफ द वीक। जो चिटप्पा थे, उनको ट्रिप पे जाने का जो प्लान बनाते थे, वो मिडल ऑफ द वीक में बनाते थे। मिडल ऑफ द वीक मीन्स, वीक आपको पता है हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? यस, 7 डेज होते हैं वीक में। तो 7 डेज में हमें पता है वीकेंड जो होता है दैट इज ऑन सैटरडे संडे। लेकिन जो चिटप्पा थे, वो पिकनिक का प्लान बनाते थे कब? वीक के मिडल में। आप सब छुट्टी पे जाते हैं, मोस्टली सैटरडे संडे वीकेंड्स में प्लान करते हैं। बट चिटप्पा ने जो प्लान किया कि हम पिकनिक पे चलेंगे या हम केव टेम्पल जो हम जाएंगे, वो हम जाएंगे मिडल ऑफ द वीक। वाई सो?
because he said this way buses and trains were more empty, no crowd, no noise. उनको लगता था इन दिनों में जैसे वीकडेज में मिडल ऑफ द वीक जैसे वेडनेसडे थर्सडे अगर वी आर प्लानिंग तो इस टाइम पे जो बसेस और ट्रेन्स हैं वो ज़्यादा एम्प्टी रहेंगी, क्राउड नहीं रहेगा, नॉइज नहीं रहेगी, भीड़ भड़ाका कम होगा, शोर शराबा कम होगा, इसीलिए दे प्रेफर्ड देयर ट्रिप ऑन इन मिडल ऑफ द वीक. सो गेटिंग ऑफ द बस वी वर सून इनसाइड. वो लोग बस से गए टेम्पल में, केव टेम्पल में, और वहां पहुंचने के बाद द टेम्पल आर इन अ मेज ऑफ टनल्स एंड केव्स. उसने क्या देखा, जो टेम्पल था वो कहा कैसा था, मेज इज लाइक भूल भुलैया. आपने बच्चों भूल भुलैया कभी देखी है, जो बहुत आपको डिफरेंट सा पाथ लगे कि जहाँ आपको लगे आप गुम हो गए हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा रास्ता, दैट इज लाइक मेज. तो वो तो टेम्पल था, वो ऐसा लग रहा था मेज ऑफ टनल्स एंड केव्स, मतलब सारी सुरंगों के गुफाओं के बीच में बना हुआ था. इट्स डार्क इनसाइड, वेरी डार्क, इवन इन द मिडल ऑफ द डे. मतलब दिन का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम था, बट उस टाइम भी वहां इतना अंधेरा था. अंधेरा क्यों था, क्योंकि वो गुफाओं के टनल्स के बीच में बना हुआ था टेम्पल. There are light, bright tube lights everywhere so everyone can see their way and admire the beautiful God statues. वहाँ बड़ी बड़ी लाइट जो थी, ट्यूबलाइट्स तो लगी हुई थी, ब्राइट ट्यूबलाइट्स. क्यों, ताकि लोग जो हैं अपना रास्ता देख सकें, उनको क्लियर सारा हो सके लाइट से, और ब्यूटीफुल गॉड्स के स्टैचूज को एडमायर कर सकें, मतलब उसकी प्रशंसा कर सकें, उसको देख सकें. इसलिए वहाँ ट्यूबलाइट्स का अरेंजमेंट. टुडे देयर वॉज नो बडी बट अस. लेकिन आज उस टेम्पल पे कोई नहीं था, सिर्फ कौन थे, हम थे. हो सकता है मोस्टली जो लोग हैं वो प्रेफर करते हो वीकेंड में सैटरडे संडे को वहाँ जाना, लेकिन हम तो वीकडेज में गए थे, दैट्स वाई उस दिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हम थे. तो बच्चों आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो और लाइट ना हो और बहुत अजीब सी जगह हो, मैसी सी जगह हो, और आपको वहाँ डर लगा हो? कुछ आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनने वाली है. चलो देखते हैं हम. चिटप्पा, चिट्ठी and Salvi were making every possible sound of admiration and excitement as we shuffled along. जो अब वहां पे कौन कौन गया, एक तो उसकी चिट्ठी चिटप्पा थे, और दो उसके कजन्स थे, और एक वो नरेटर था. तो जो चिट्ठी थी, सेल्वी थे, वो बहुत सारी उसकी वॉइसेस निकालने लगे. आपको पता है ना, जब आप कोई ऐसी जगह पे जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, जहाँ पे साउंड जो है गूंजती है आवाज, तो आप बड़ी एक्साइटमेंट में, इंजॉयमेंट में फिर अलग अलग आवाजें निकालते हैं अपने मुंह से, है ना, करते हैं ना बच्चों आप लोग. तो ऐसे ही वो लोग वहां पे केव्स में जाके अलग अलग अपने पॉसिबल जितनी भी जो भी वॉइसेस थी डिफरेंट, वो निकालने लगे खुशी से. नाउ मोहन केप्ट आस्किंग व्हेन वी आर गोइंग होम. अब मोहन को थोड़ा सा डर सा लगने लगा, जो उसका कजन था, तो उसने कहा कि हम घर कब जाएंगे. उसने क्वेश्चन पूछा. एंड देन सडन साइलेंस, और सब जो है 1 मिनट के लिए शांत हो गए. उसके कजन्स के क्या नेम थे बच्चों, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, होप यू रिमेम्बर्ड. यस, सेल्वी एंड मोहन. क्लियर. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44. पावर कट सैड चिटप्पा. चिटप्पा ने बोला, पावर कट, लाइट चली गई. Forever cheerful Chichi suddenly lost it. Thanks for telling us, as if we haven't noticed. तो चिट्ठी चिट्ठी जो थी, उन्होंने अपने फन वे में उन्होंने कहा, थैंक्स फॉर टेलिंग अस, अच्छा हुआ आपने बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था लाइट चली गई. It will come back, he said. They have big generators and all that. उन्होंने कहा जल्दी आ जाएगी, अभी लाइट वापस आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे बिग जनरेटर्स हैं. बच्चों आपको पता है ना जनरेटर क्या होते हैं. जनरेटर आर बेसिकली द मशीन्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. यस, जब लाइट जाती है तो आपके घरों में छोटे छोटे इन्वर्टर्स लगे होते हैं लाइट के लिए. ऐसी जो बिग प्लेसेस होती हैं वहाँ पे बिग जनरेटर्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं कि अगर लाइट जाती है तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है और वो टेम्परेरी लाइट आ जाती है. तो उन्होंने कहा कि अभी लाइट आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे तो बिग जनरेटर्स हैं.
but the power never came back on and the big generators didn't come on. लेकिन लाइट तो आई नहीं और जनरेटर्स जो थे वो चले ही नहीं. I could sense fear rising and rising. Selvi and Mohan began to cry. मुझे भी थोड़ा थोड़ा सा डर लगने लगा. मेरी जो सेंसिंग थी फियर की, डर की, वो बढ़ने लगी. और सेल्वी और मोहन तो बिगेन टू क्राई. इतना उन्हें डर लगा कि वो तो रोने ही लग गए. तो बच्चों, आपको कभी ऐसा हुआ है कि अंधेरी जगह पे गए हो और आपको डर लगा और आपने रोना स्टार्ट कर दिया हो? यस, तो सेल्वी और मोहन भी छोटे थे, तो दे बिगेन टू क्राई. एंड देन आई हर्ड माई ओन वॉइस. इट साउंडेड डिफरेंट. मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई देने लगी, बट थोड़ी डिफरेंट थी. वाई आर यू वाई आर यू ऑल्सो अपसेट. मैं खुद ही डरते हुए कहने लगा, आप सब लोग इतने अपसेट क्यों हो रहे हो? आई कुड फील चिट्ठीज एंगर. मैं अपनी चिट्ठी, जो मेरी सिस्टर थी, मैं उनका एंगर, गुस्सा फील कर पा रहा था. शी वॉन्टेड टू ब्रेक माई हेड. वो मेरा सिर फोड़ देना चाहती थी. डोंट यू हैव अ ब्रेन. तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? डोंट यू रियलाइज वी आर ट्रैप्ड. तुम्हें ये दिख नहीं रहा कि हम कहाँ फंस गए हैं? ट्रैप्ड समझते हैं ना बच्चों? जब हम कहीं ऐसी भयानक जगह में फंस जाते हैं, किसी गलत चीज में फंस जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैप्ड. हाउ यू आर वी गोइंग टू गेट आउट ऑफ हेयर. हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? वी आर फिनिश्ड. हम खत्म हो गए हैं. हमें समझ, मतलब चिट्ठी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम कैसे निकलेंगे. तो शी सेड वी आर फिनिश्ड. फिनिश फिनिश, जस्ट होल्ड हैंड्स एंड फॉलो मी. और मैंने मजाक करते हुए बोला, राइमिंग वर्ड यहाँ देखो उसने क्रिएट किया, फिनिश्ड फिनिश्ड. मेरा हाथ पकड़ो एंड फॉलो मी. मेरे पीछे पीछे आओ. एवरीवन वेंट क्वाइट. सब चुप थे. दे मस्ट हैव बीन सरप्राइज. वो सब हैरान थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे. बट आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द लॉन्ग वॉक आउट. लेकिन मैंने तो अपने लंबे लंबे स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए थे, बड़े बड़े तेजी से भागना स्टार्ट कर दिया था. लाइट्स ऑन और ऑफ, इट मेड नो डिफरेंस टू मी. लाइट आ रही है, जा रही है, मतलब लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. माई बॉडी न्यू हाउ टू गेट आउट. मेरी बॉडी को, मतलब मुझे पता था कहाँ जाना है. I only stumbled once, and that was because Chithi was holding on to me too tight. एक बार मैं stumbled means गिरने वाला था. Almost fell while walking. मैं गिरने ही वाला था because चिट्ठी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा हुआ था, बहुत टाइट पकड़ा हुआ था. उस वजह से मैं गिरने वाला था. अदरवाइज मैं तो नॉर्मली चल रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. जैसे कि मुझे रास्ता पता है और मैं सबको फॉलो करवा रहा था. मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था. जब बच्चों ऐसा होता है ना कभी कभी कि बड़े लोग आप पे डिपेंड होते हैं, जी हाँ जी आप बताओ कैसे करना है, तो आपको बड़ा अच्छा सा लगता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कि वो हमसे पूछ रहे हैं. ऐसे ही जो ये बच्चा है, जो नरेटर है, उसको बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा था. कैसे शाय रहने वाला, चुपचाप सिर नीचे करके चलने वाला बच्चा आज सबको हाथ पकड़ के लेके जा रहा है कि चलो मैं आपको लेके जाता हूँ. तो उसे बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा था. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पेज, वी आर ऑन पेज नंबर 45. For once, others were depending on me. It felt good. देखो मैंने कहा ना आपको कि सब लोग उस पर डिपेंड हो गए थे, तो उसे बड़ा गुड फील, बहुत अच्छा फील हो रहा था, कॉन्फिडेंट फील हो रहा था कि मैं सबका हाथ पकड़ के सबको रास्ता दिखा रहा हूँ. एंड आई टॉक ऑल द वे आउट. और वो पूरे रास्ते क्या हुआ, बोलता हुए चल रहा था, बोलते जा रहा था, ताकि किसी को डर ना लगे. I told them to be slow, careful, calm, that everything would be fine. मैं सबको समझाते हुए चल रहा था, धीरे धीरे चलो, ध्यान से चलो, शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो वो इस तरह से सबको इंस्ट्रक्शंस देते हुए चल रहा था. I continued to talk after we got home and I never stopped. और घर तक पहुंचने तक मैं बोलता ही रहा, चुप ही नहीं हुआ. By the time Appa enrolled me in school, अब वो अपने घर आ गया है. देखो, अप्पा के पास आ गया. अप्पा कौन थे? उसके फादर. तो वो अपने अप्पा के पास आ गया और अप्पा ने उसको कहाँ एनरोल्ड करवा दिया? उसके स्कूल में. ठीक है जी, अप्पा ने उसे कहाँ एनरोल करवा दिया है? स्कूल में. एनरोल्ड मीन्स उसका एडमिशन करवा दिया है. एनरोल मीन्स रजिस्टर्ड हिज नेम. ठीक है जी, जब आपका स्कूल में नाम रजिस्टर्ड करवाया जाता है, आपका एडमिशन करवाया जाता है, उसे कहा जाता है एनरोल्ड. तो अप्पा ने उसे स्कूल में एनरोल्ड कराया. आई हैड बिकम क्वाइट अ चैटर बॉक्स. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैटर बॉक्स?
चैटर बॉक्स, आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें चैटर बॉक्स मैम कहती है सारा दिन बोलते रहते हो चटर 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 चटर, दैट इज कॉल्ड चैटर बॉक्स, समवन हु टॉक्स अ लॉट। जब स्कूल में आपको आपके फ्रेंड्स मिलते हैं या घर में नेबर में आपके फ्रेंड्स के साथ आप बहुत सारी टॉकिंग करते हो, बहुत सारी बातें करते हो, इंजॉय करते हो, तो आप चटर 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 बातें करते हो ना, तो आपको कहा जाता है चैटर बॉक्स। तो वो बच्चा जो पहले बहुत शाय रहता था, नाउ ही बिकम अ chatterbox. The word is very important. You have to learn the spelling also and the meaning of chatterbox. Someone who talks a lot. I was the oldest student in my class and the tallest. So वो अपनी क्लास में सबसे oldest और सबसे tallest बच्चा था. School started off badly because of the rhymes. Again the school has been started और उसको लगता था स्कूल तो बड़ी बोरिंग सी वही पुरानी rhymes के साथ स्टार्ट होगा. The first morning when the teacher asked my name, I said Kanna. तो देखो जी, पूरे चैप्टर में अभी तक इस बच्चे का नाम नहीं आया था, नरेटर का नाम नहीं आया था, आई से रिप्रेजेंट हो रहा था. अब फर्स्ट मॉर्निंग जब स्कूल वो गया तो टीचर ने जब उसका नाम पूछा व्हाट इज योर नेम, तो ही सेड कन्ना. नाउ द नेम डिस्प्लेड, अब उस बच्चे का नाम जो है यहाँ पे बताया गया है कन्ना. देन बिफोर आई कुड स्टॉप माई वॉइस इट सेड कन्ना पन्ना. तो टीचर वहां से उसको जैसे वो अपना नाम बताता है कन्ना, तो पीछे से आवाज आती है कन्ना पन्ना. हो सकता है टीचर ने बोला हो. आई कुड सेंस द चेंज इन सर टोन. उसका टीचर उसका सर है, मेल टीचर है, तो कहता है मुझे सर की टोन में चेंज लगा. नॉट फनी, इट्स सैड. फनी मजाकिया तो नहीं लग रहा था, बट उन्होंने ऐसे कहा कन्ना पन्ना. दैट मीन्स यहाँ भी राइमिंग, आपने प्रीवियस देखा एक राइमिंग वर्ड यूज हुआ था. कोई बता सकता है क्या राइमिंग वर्ड था? यस यस, ट्राई टू रिमेंबर. यस, finished finished. Now the new rhyming word is kanna panna. Then during morning break I tripped over something in the playground and landed on Murugan. Now the next character is Murugan. अब स्कूल में जब अगली मॉर्निंग में मॉर्निंग ब्रेक में वो एकदम प्लेग्राउंड में ट्रिप्ड ओवर गिरता है. ट्रिप्ड ओवर मीन्स फेल, ऑलमोस्ट फेल, एकदम से गिरता है. और वो प्लेग्राउंड में किसके ऊपर गिरता है? सीधा मुर्गन के ऊपर. मुर्गन इज ऑल्सो अनदर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, मेकिंग हिम फॉल एज वेल. और वो भी, उसको धक्का लगता है तो मुर्गन भी गिर जाता है. ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं होता. ऑब्वियसली जब आप किसी को धक्का देते हैं, पुश करते हैं या किसी के ऊपर गिर जाते हैं गलती से भी, तो सामने वाला बंदा गुस्सा हो जाता है, क्या है, कैसे गिर गए तुम मेरे ऊपर. तो इसी तरह से वो मुर्गन के ऊपर गिरा. तो उस मुर्गन कहता है कांट यू सी. ही शाउटेड एंग्रीली. शाउटेड एंग्रीली मीन्स गुस्से से चिल्लाया. कांट यू सी, तुम्हें दिखाई नहीं देता. ऐसे ही बोलते हैं ना आपके फ्रेंड, कभी आप उनके ऊपर गिर जाते हैं गलती से या जानबूझ के. नो आई कांट, आई आंसर्ड. तो वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं दिखा सच में. आई विकेटली इंजॉयड हिज शॉक्ड साइलेंस. विकेटली क्या होता है? नॉटिली, नटखट, मतलब शरारती पने से. मुझे उसकी साइलेंस जो थी मैं बड़े मजा ले रहा था कि नहीं नहीं मुझे तो दिखा ही नहीं. सो सॉरी, सॉरी पॉरी, इट डजेंट मैटर. तो वो क्या कहते हैं मुर्गन? सॉरी के साथ फिर अगेन एक राइमिंग वर्ड यूज किया उन्होंने, सॉरी पॉरी, इट डजेंट मैटर. चलो कोई बात नहीं. तो फिर ये कहा उसने कन्ना ने. तो फिर मुर्गन, मुरु क्या कहता है यहाँ? मुरु, मुर्गन के लिए दोबारा निकनेम छोटा यूज हुआ है मुरु. तो मुरु क्या कहता है? मैटर के साथ फिर उसने राइमिंग वर्ड बनाया, मैटर पैटर, एंड बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड. और वो दोनों क्या बन गए? कन्ना और मुर्गम क्या बन गए? बेस्ट फ्रेंड. तो इस तरह से उन्होंने बातों को इंजॉय करते हुए, राइमिंग वर्ड क्रिएट करते हुए, ये यहाँ राइमिंग वर्ड पहले उन्होंने क्या यूज किया? हाँ जी बताइए. सॉरी पॉरी. एंड देन उन्होंने राइमिंग वर्ड यूज किया है मैटर पैटर. तो इस तरह से राइमिंग वर्ड यूज करते हुए, हंसते हुए, इंजॉय करते हुए, दे बिकम द बेस्ट फ्रेंड्स. तो बच्चों, आई होप you have enjoyed this lesson and this chapter is very clear. So if you like my video, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. तो बच्चों, आप एक बार खुद से इस चैप्टर को थॉरली इसको रीड करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे. आई होप देन यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन. Or if you want the question answer of this chapter, then you can see my next video. Okay, bye bye. Enjoy your day, बच्चों.